अनुज अपनी बहन काजल के साथ पढ़ाई कर रहा था और उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी। तभी अचानक से उसके दरवाजे की डोरबेल बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो एक सुंदर लड़की खड़ी थी। वह माँ से मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते, मैं आपके पड़ोस में रहने वाली नई किराएदार हूँ। मैं आपके लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। उस लड़की के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर मिठाई का डिब्बा खोला। उस डिब्बे में रंग बिरंगे गुलाब जामुन थे। अनुज की माँ ने पूछा, बेटी आपका क्या नाम है? वह लड़की हंसते हुए बोली, सॉरी आंटी, मैं तो अपना नाम ही बताना भूल गई। मेरा नाम जानवी है। उसने मिठाई का डिब्बा अनुज की माँ के हाथ में थमा दिया। उसकी माँ ने एक एक गुलाब जामुन सभी को दिए। मिठाई खाने के बाद जानवी ने पूछा, आप लोगों को ये मिठाई कैसी लगी? जानवी के इतना पूछते ही अनुज झट से बोल पड़ा, बहुत अच्छी है। अनुज की माँ ने पूछा, बेटी आप अकेले दिख रही हैं, आपका परिवार कहाँ है? जानवी ने बताया कि यहाँ मेरी नौकरी लगी है, इसलिए मैं यहाँ अकेली आई हूँ और मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। अनुज की माँ ने फिर से उससे सवाल कर दिया, बेटी आपकी शादी हो गई है? उसकी माँ की बात सुनकर जानवी थोड़ा उदास हो गई। उदास चेहरे को देखकर अनुज की मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों हो गई? जानवी ने कहा, आंटी मेरी शादी हो गई थी, लेकिन 2 महीने बाद ही मेरा पति दुनिया से चला गया और मैं विधवा हो गई। अनुज की माँ उसकी पुरानी यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी माँ ने टॉपिक बदलते हुए कहा, तुम यहाँ किस चीज़ की जॉब कर रही हो? जानवी ने बताया, उसे इस शहर में सरकारी नौकरी की जॉब मिली है। वह सरकारी टीचर है और मैं स्कूल में मैथ पढ़ाती हूँ। अनुज की बहन काजल बीच में ही बोल पड़ी, दीदी अनुज भैया की मैथ बहुत कमज़ोर है, प्लीज़ आप मेरे भैया को थोड़ी मैथ पढ़ा दिया करना। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं समय निकालकर तुम्हारे भैया को मैथ पढ़ा दिया करूँगी। धीरे धीरे जानवी की जान परिचय उन दोनों से हो गई। चलते समय जानवी ने अनुज से कहा, आप कल से मेरे रूम में ट्यूशन पढ़ने आ जाना। इतना कहकर उसने अनुज को अजीब सी मुस्कान पेश की, जिससे अनुज के मन में अजीब सी हलचल पैदा हो गई। अनुज ने भी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं कल आपके घर ट्यूशन पढ़ने आ जाऊंगा। जानवी अपने घर चली गई। अगले दिन अनुज जानवी के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, किसी तरह जानवी मैडम से दोस्ती करनी पड़ेगी। तैयार होकर अनुज जानवी के घर पहुंच गया और दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। बेल बजाते ही जानवी ने दरवाज़ा खोल दिया। जानवी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जानवी ने पीले कलर का सुंदर सूट पहन रखा था, जिसमें वह कयामत ढा रही थी। अनुज जानवी को दीदी तो नहीं कहना चाहता था, लेकिन पड़ोसी के नाते उसे दीदी कहना पड़ा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे अनुज ने मुंह बोली दीदी को उसके जाल में फंसाया।